हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 की। अगर आपने 6.4 वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा नहीं देखा है, जहां पे मैंने कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओगे तो वहाँ पे चैप्टर 6 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा ये पूरी एक्सरसाइज समझने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको NC8 इक्वल टू NC2 गिवन है और फाइंड करना है NC2। तो ये जो गिवन है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? देखो, अगर NCR इक्वल टू होता है NCN-R, यानी कि इधर NCR लिखा है तो आप इसको R की जगह पे आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो। मतलब कि अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो NC2 तो आप इधर लिख सकते हो NC, इन दोनों का डिफरेंस N-2। आंसर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। आपको प्रूफ दे देता हूं। अगर मैं NC2 का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस N-2 फैक्टोरियल इनटू इधर जो नंबर है वो फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि n माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू इधर जो लिखा है वो फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल। तो ये n कट, तो ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इनटू N-2 फैक्टोरियल। तो दोनों सेम आंसर आया है ना। यानी कि मैं इस रिजल्ट का इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। तो रूल क्या है? तो कि इधर जो दो नंबर लिखा है उन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा ऊपर जो लिखा हुआ है वो नंबर RR कट मिला ना n। यानी कि अगर यहाँ पे n दिख रहा है दोनों जगह पे तो इन दोनों का एडिशन करते हो तो आपको वो n मिलेगा। यानी कि 8 + 2 करते हो तो आपको ये n मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है कि बीच में इक्वल टू हो और इधर सेम नंबर हो तो इन दोनों का एडिशन वही नंबर होगा। वो गारंटी है, वो प्रॉपर्टी है ना। मैंने इधर आपको प्रूफ दिया कि इधर n है तो इन दोनों का एडिशन n ही होगा। क्लियर है? यस। तो अभी n मिल चुका है हमें 10, 8 + 2 10। उसी 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा 10C2 यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10-2 यानी कि 8 फैक्टोरियल इनटू इधर जो नंबर लिखा है वो फैक्टोरियल। ऊपर नंबर को डिक्रीज करें तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होता है 2। ये कैंसल आउट। 2 5 × 10, 5 9 × 45। तो इसका आंसर 49 आएगा NC2 का, क्योंकि n हमें कितना मिला 8 + 2 10 मिला, है ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है 2NC3 रेज़ टू NC3 इक्वल टू 12:1। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ये रेज़ टू है यानी कि आप प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो 2NC3 डिवाइड बाय NC3 इक्वल टू 12/1, है ना। अब क्या, तो 2NC3 को फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 2n - 3 फैक्टोरियल इनटू इधर जो लिखा है वो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय NC3 यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ऐसा हुआ। अब क्या, तो कि ये 3 फैक्टोरियल कैंसल। और क्या कैंसल हो रहा है? तो कि देखो इधर 2n फैक्टोरियल है और नीचे है 2n - 3, यानी कि इसको अगर मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट आएगा 2n, उसके बाद आएगा 2n - 1,
उसके बाद आएगा 2n-2, उसके बाद 2n-3 फैक्टोरियल, और वो 2n-3 इसके साथ कैंसिल होगा। सिमिलरली नीचे n फैक्टोरियल है, उसको भी हम डिक्रीज करें, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, वो इसके साथ कैंसिल होगा। तो करते हैं डिक्रीज करना। चलो 2n फैक्टोरियल उसको हम लिखते हैं 2n, उसके एक कम करेंगे तो 2n-1, उसमें से 2 कम करेंगे तो 2n-2, उसमें से एक और कम करेंगे तो 2n-3, और वहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे, है ना। उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा 1 2 3 ऐसे, है ना। यस, अब नीचे भी n-3 फैक्टोरियल है, उसके डिवाइड में ये n फैक्टोरियल को भी डिक्रीज करें, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में भी n-3 फैक्टोरियल है, इक्वल टू है 12। इतना आप सबको समझ में आया है। अब क्या, तो कि ये टर्म कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, इधर से n कैंसिल हुआ, और ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, उसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ। क्या कॉमन निकालता हूँ? 2। तो 2 से कितना हो जाएगा? 4। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n-1, और इधर से 2 कॉमन निकल गया है, यानी कि n-1 बचेगा। डिवाइड में n-1 और ये n-2 इज इक्वल टू 12। तो n-1 n-1 कैंसिल, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत करो, इस 4 मल्टीप्लाई को डिवीजन में भेजोगे तो ये कट होके हो जाएगा 3, है ना। अब इधर क्या बचा है? 2n-1। अब ये n मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू n, 3n, -2 इंटू 6, -6, ये पूरा इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, बिल्कुल। अब ये 3n है, ये 2n उधर गया तो 3n में से 2n गया तो बचा n, -6 इधर आया तो +6, +6 में से 1 गया तो 5, यानी कि n की वैल्यू 5 मिली, है ना। सिमिलर क्वेश्चन है ये। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे से पहले आपको ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना है। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, फिर से करवाता हूँ। देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2nc3 डिवाइड बाई nc3, रेशियो दिया हुआ है ना बच्चों, इसीलिए फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। तो 2nc3 को हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करा है ना, इक्वल टू कितना है? 11 है। अब जितना भी कट होता है ना, उसको कट आउट करते हैं। ये हो जाएगा कट, ये भी हो जाएगा कट। इसको डिक्रीज करना है, सिमिलर मैंने यहाँ सिखाया। कब तक करोगे? 2n-3 नहीं आता तो करना स्टार्ट करते हैं। 2n में से 1 कम होगा, 2n में से 2 कम होगा, और उसके बाद आएगा 2n-3 फैक्टोरियल, और वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो वो स्टेप में नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे दिखाया है। सिमिलरली n फैक्टोरियल को डिक्रीज करोगे, n-1, n-2, उसके बाद आएगा n-3 फैक्टोरियल, और वो नीचे के साथ हो जाएगा कैंसल, तो इक्वल टू कितना है? 11। ये 2 n कैंसल, बिल्कुल। इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूं तो 2 2 कितना हो जाएगा बाहर? 4, और वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2 कॉमन निकल चुका है, इसलिए n-1 डिवाइड बाई n-1, n-2 इज इक्वल टू 11। ये पूरा ब्रैकेट कैंसल, बिल्कुल। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो 4 2 8n -4 इक्वल टू 11 के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 इंटू n, 11n माइनस 11 2 22। चमक रहा है आपको, है ना। अब ये 8n उस तरफ जाएगा तो 11 में से 8 गया तो आएगा 3n, और ये -22 इधर आएगा तो हो जाएगा +22 में से 4 गया तो ये आएगा 18, और ये 3 डिवाइड में जाएगा 18/3 यानी कि 6,
n की वैल्यू 6 मिलेगी। कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? 6। आया समझ में आपको ये? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है बच्चों। कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स है। और आपको टोटल नंबर ऑफ कितनी कोड बन सकती है, यानी कि अगर आप ऐसी एक कोड बनाओ या आप ऐसी कोड बनाओ, वैसे कितनी कोड बन सकती है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ कोड्स। टोटल नंबर ऑफ कोड हमें फाइंड करनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। कोड बनाने के लिए एक सर्कल के ऊपर आपको कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है? 2 पॉइंट्स की। यानी कि मुझे एक कोड बनाना है तो एक ए पॉइंट लेना है, दूसरा ए पॉइंट लेना है, ज्वाइन करना है, एक कोड बन जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स। उस 21 पॉइंट में से कोड बनने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 2 पॉइंट की। यानी कि 2 पॉइंट को सिलेक्ट करो 21 में से। टोटल 21 पॉइंट्स है ना, उसमें से कितने पॉइंट को सिलेक्ट करना है आपको? कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो वो आपको एक कोड दे देगा। तो मुझे फाइंड करना है 21C2। मतलब 21 में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो 1 कोड होगा, है ना। अब इसको हम करेंगे सोल्व। तो क्या होगा? 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 को डिक्रीज करो, 21, 20 एंड 19 फैक्टोरियल। अब 21 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। ये तो कैंसल, ये हो जाएगा 10 जा, यानी कि 210 कोड बनेगी। टोटल 21 पॉइंट्स लेते हो ना सर्कल पे, तो टोटल 210 कोड बना सकते हो, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि टोटल 5 बॉयज है। कितने बॉयज है? 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। 4 गर्ल्स है। आपको टोटल नंबर ऑफ टीम्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया? अरे बच्चों, आपको एक टीम बनानी है। उस टीम के अंदर 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो आप कितनी तरह से टीम को सिलेक्ट कर सकते हो? तो आपके पास टोटल 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। तो मुझे 5 बॉयज में से कोई भी 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3 तरीके से। इस 5C3 का मतलब होता है 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, और साथ साथ में आपको 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है। अगर आप 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हो तब आपकी टीम कंप्लीट होती है, उसके अलावा कंप्लीट होती नहीं है। यानी कि टीम में कितने मेंबर होने चाहिए? 6 मेंबर। तो सिर्फ मैं इतना करके बोलूं कि चलो टीम सिलेक्ट हो गई तो बात गलत है, क्योंकि सिर्फ आप इतना करोगे तो 3 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, 6 हुए नहीं है। तो ये भी प्रोसेस आपको उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी, इसीलिए आता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। क्योंकि आप सिर्फ इतना करने के बाद नहीं बोल सकते कि 6 लोगों की टीम आ चुकी है, इतना करके भी नहीं बोल सकते हो कि 6 की टीम आई है। लेकिन इन दोनों को मिला दो तो 3 इधर से सिलेक्ट हुए, 3 इधर से सिलेक्ट हुए, तो हम बोल सकते हैं
कि 6 लोगों की टीम आ चुकी है, यानी कि दोनों प्रोसेस करनी है तो बीच में आता है मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल को डिक्रीज करता हूँ 3 फैक्टोरियल तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये है 3 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट, इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैंसल। अब क्या बच्चों, तो कि ये कट होगा और हो जाएगा 2 जा 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 40, यानी कि आप टोटल नंबर ऑफ 40 टीम बना सकते हो ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होंगे उसके अंदर। ऐसी अलग अलग टीम बन सकती है, कितनी? 40। आ रहा है समझ में? ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल। हमें 9 बॉल को सिलेक्ट करना है, राइट? फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, यानी कि 9 बॉल को सिलेक्ट करना है, उसमें से 6 रेड बॉल है, 6 क्या है? रेड बॉल। उसके बाद 5 व्हाइट बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, और 5 ब्लू बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। उसमें से आपको 9 बॉल को सिलेक्ट करना है। कितने बॉल्स को सिलेक्ट करना है? 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। तो हम फाइंड करना है हमें टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल, सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, और उसमें लिखना है, क्या बोला है? 9 बॉल्स। इफ ईच सिलेक्टिंग कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर्स, मतलब कि आपको टोटल 9 बॉल को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें से जो आप 9 बॉल सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कितना करना है बच्चों? सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, लेकिन कंडीशन है कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर। 9 बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन 3 बॉल रेड होने चाहिए, उसमें से 3 बॉल व्हाइट होने चाहिए, और 3 बॉल ब्लू होने चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन सोल्व करना। तो फर्स्ट क्या आएगा, तो कि टोटल रेड बॉल कितने हैं? 6। उस 6 बॉल में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट किस तरह से हो सकता है? 6C3 तरीके से। अब 5 व्हाइट बॉल है, तो उस 5 व्हाइट बॉल में से 3 बॉल कैसे सिलेक्ट होता है? 5C3 तरीके से, है ना? अब ये दूसरा ब्लू 5 बॉल है, उसमें से 3 बॉल कैसे सिलेक्ट होता है? 5C3 तरीके से। अब मुझे तो टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतना करूंगा तो 3 बॉल सिलेक्ट हुए हैं, 9 हुए नहीं है। तो ये सब कुछ करोगे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ एक साथ में करोगे ना, तो अभी 9 बॉल का सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन आता है, ना कि एडिशन। चमका आपको ये, है ना? अब क्या, तो किसको सोल्व करना है? इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल इंटू एक खुद वाला फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू एक खुद 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, तो एक तो 6 लिख देता हूँ,
ये 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे जो कट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को डिक्रीज करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये 3 फैक्टोरियल, ये भी कैंसल, ये भी होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, ये भी कैंसल। अब आंसर क्या आता है देखो, ये 6 6 कैंसल, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 10, और वो भी 20 डिवाइड बाई 2 10, फाइनल आंसर इज 2000। यानी कि 3 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 3 वाइट बॉल, अगर आप 9 बॉल को सिलेक्ट करते हो उसमें से ईच 3 बॉल हो, वैसे कितने आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो, तो कि 2000 आप 9 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें 3 रेड हो, 3 वाइट और 3 ब्लू हो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 deck of 52 cards if there is exactly 1 S in each combination। यानी कि टोटल आपके पास 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स है, और आप लोग सभी जानते हो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, तो क्या आप बोलोगे सर 4 एस कार्ड होते हैं, है ना, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड में, सभी में मिला के टोटल 4 कार्ड एस के होते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है आपको ये 52 कार्ड में से 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग 5 कार्ड, और उस 5 कार्ड में से एग्जैक्टली 1 एस कार्ड होना चाहिए। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड in their exactly 1 S कार्ड। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक एस का कार्ड होना चाहिए, यानी कि एस के टोटल कितने कार्ड है 4, तो उस 4 में से एक कार्ड को सिलेक्ट कितनी तरीके से कर सकते हो, 4C1 तरीके से। उसके बाद एक भी कार्ड एस नहीं होना चाहिए उस 5 कार्ड में से, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बोला है, तो मैंने 4 में से एक कार्ड उठा लिया। अब बाकी कितने कार्ड बचेंगे, 48 कार्ड बचेंगे जिसमें एस नहीं होगा। 52 कार्ड में से 4 कार्ड में एस है, तो विदाउट एस वाले कार्ड कितने हुए, 48। तो उसके बाद 48 में से ही बचे हुए 4 कार्ड आने चाहिए। समझ में आया आपको? आपको बोला है, क्या बोला है कि आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है और उस 5 कार्ड में से एक ही एस का कार्ड होना चाहिए। तो एस के 4 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लो, बाकी बचे हुए 48 कार्ड है उसी में से 4 आने चाहिए। तो उस 4 को सिलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हो, 48C4 तरीके से। ये दोनों प्रोसेस साथ में होगी तभी तो 5 कार्ड सिलेक्ट होगा। यानी कि रूल यूज हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, है ना। सोल्व करते हैं, कोई भी नंबर C1 मैंने आपको बता दिया था कि वो नंबर खुद हो जाता है ना। इसको हम फॉर्मूला से अप्लाई करें तो 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस होता है 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। डिवाइड में 44 फैक्टोरियल तो है ही, और ये 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये कैंसल, और इसका जगह आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 778320, ये आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेटर से प्लीज वेरीफाई कर लेना, अगर सही है ना तो कमेंट करके बता देना, है ना। चलो बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, यानी कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर। तो टोटल बच्चों 17 प्लेयर्स है, 17 प्लेयर्स है इन, उसके अंदर कई लोग बॉलर होंगे और बाकी बैटर होंगे। तो जो बॉलर है वो बोला है कि विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, यानी कि 5 बॉलर्स है, कितने हैं 5। उसके बाद क्या बोला है, कैन बी बॉल इफ टीम ऑफ 11 इंक्लूड फॉर एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी है, 11 प्लेयर्स की वन टीम क्रिएट करनी है, लेकिन कंडीशन है कि एग्जैक्टली उस टीम में 4 बॉलर्स ही होने चाहिए। कितने बॉलर्स होने चाहिए 4। एक बात बोलूं क्या, तो कि ये 17 प्लेयर में से 5 बॉलर है तो बाकी बचे हुए बॉलर नहीं होंगे। 17 में से 5 जाएगा तो 12 ऐसे है जो बॉलिंग नहीं करते, नॉट अ बॉलर, वो सिर्फ बैटिंग करते होंगे, ऑलराउंडर भी नहीं है ना, बॉलिंग ही नहीं कर रहे। ओके, तो अगर आपको 11 प्लेयर की टीम बनानी है, उस टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर ही रखने हो तो कैसे करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है ये भी। करते क्या, आपको 11 प्लेयर तो चाहिए ना, यस। बॉलर कितने चाहिए टोटल 4, आपके पास कितने हैं, आप बोलोगे सर हमारे पास 5 बॉलर्स है, तो उस 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, 5 सी 4 तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। अब आपको तो 11 प्लेयर चाहिए, अभी तक तो आपने 4 बॉलर ही सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 प्लेयर ही सिलेक्ट करा है। तो कितने प्लेयर बचे अभी, अभी आपको 11 प्लेयर बाकी है। तो 11 प्लेयर में से 4 सिलेक्ट हो गए तो 7 प्लेयर बाकी है, तो बाकी बचे हुए बॉलर में से नहीं होने चाहिए, तो ये 12 में से आएंगे, 12 सी 7, बाकी तो 7 प्लेयर बाकी थे ना, तो उस 12 में से ही 7 आने चाहिए और ये 5 में से 4 बॉलर आने चाहिए। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो अभी तो 11 लोग की टीम होगी, यानी कि साथ में ही प्रोसेस करनी है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 5c4 5 होता है, चेक करते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 3960 आपको आंसर मिलेगा। वेरीफाई कर लेना, यही आंसर आने वाला है ना। तो बच्चों इसमें अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंसिस्ट 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, मैंने गलती से रेड लिख दिया था। 5 ब्लैक बॉल है एंड 6 रेड बॉल है। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि ब्लैक बॉल कितने सिलेक्ट होने चाहिए, उसमें लिखा है 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट होना चाहिए। तो सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल एंड सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल, तो आपको टोटल 5 बॉल सिलेक्ट करना है। टोटल कितना सिलेक्ट करना है 5 बॉल, लेकिन उस 5 बॉल में से 2 ब्लैक बॉल होने चाहिए और 3 रेड बॉल होने चाहिए। तो कितनी तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, सिंपल है, 5 में से आपको 2 ब्लैक बॉल चाहिए तो 5c 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल चाहिए तो 6c 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों को साथ में करना है सिलेक्ट,
तो आपको आएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कि इन 2 ब्लैक बॉल एंड 3 इज रेड बॉल। आपको 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल का कितना कॉम्बिनेशन मिल सकता है, सोल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको डिक्रीज करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 6 को डिक्रीज करोगे तो ये होता है 3 फैक्टोरियल, और ये है 3 फैक्टोरियल 6, 6 6 कट, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट, ये भी कट, ये 2 जा होगा तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी कि 200 तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल का, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ, यानी कि एक स्टूडेंट है उसकी हम बात करें तो इसमें लिखा है कि इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल, यानी कि टोटल 9 कोर्सेज है। कितने कोर्सेज है बच्चों, 9 कोर्सेज है। उस 9 कोर्सेज में से 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है। ये जो 9 कोर्सेज है ना उसमें से 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखो उसमें भी बोला है क्या, कंडीशन है 5 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि इस 5 में से 2 कोर्स तो सबको लेना है, वो फिक्स है। टोटल ये 9 कोर्स है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोल दिया है कि 1-2 कोर्स तो हर एक स्टूडेंट को कंपल्सरी लेना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट को कितने कोर्स लेने हैं, टोटल 5 लेने हैं। उस 5 में से 2 तो ले लिए, कंपल्सरी है इसलिए, तो बचे कितने कोर्स, 2 चले गए तो 3 कोर्स। और चॉइस कितनी है आपके पास अभी, तो कि 7 जो कोर्स बचे हैं उस 7 कोर्स में से बच्चों को 2 तो सिलेक्ट कर लिए, तो बाकी 3 कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो 7 कोर्स बचे हैं उसमें से बच्चों को 3 कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 तो कंपल्सरी है ही, वो तो सबने सिलेक्ट कर ही लिया है ना। और 9 में से 2 सिलेक्ट कर लिया है तो बाकी बचे 7, उसी में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं 7C3। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोर्स आउट ऑफ 7 इज 7C3। इसको सोल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू ये खुद 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6 कट, 4 फैक्टोरियल कट, तो 7 5 जा 35, यानी कि वो 35 तरीके से डिफरेंट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं टोटल 9 में से 5 कोर्स को, है ना। टोटल भले नहीं 9 था, उसमें से 5 सिलेक्ट भी करना था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि 2 कोर्स आर कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, यानी कि 2 कोर्स तो उसको लेने ही है। तो बचे मेरे पास 7 और हमें 3 कोर्स बाकी रहे सिलेक्ट करने के लिए, तो 7C3 चमका आप सभी को, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट तो बनता है ना। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजेदार रहिए, बढ़िया रहिए, तबीयत का ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।